नमस्कार। मैं संजू आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक स्टोरी जो है स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में। तो इसमें मैं आपको इस स्टोरी की हिंदी ट्रांसलेशन करके बताऊंगी और वर्ड मीनिंग भी बताऊंगी। तो स्टोरी अच्छे से और ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम स्टोरी। विवेकानंद, जिन वर्ड्स के नीचे मैं अंडरलाइन करूँगी मैं उसका मीनिंग बताऊँगी, ठीक है। विवेकानंद, द ग्रेट सन ऑफ इंडिया, वाज बोर्न ऑन 12th January 1863 टू विश्वनाथ दत्त एंड भुवनेश्वरी देवी इन शिमला। क्या है? स्वामी विवेकानंद, ग्रेट सन ऑफ इंडिया, महान भारत के महान सपूत का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। कहाँ? विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के यहाँ शिमला में। ए पार्ट ऑफ द बिग सिटी कोलकाता, जो कि कोलकाता का एक बड़ा शहर है। He had a divine glow on his face at the time of his birth. उनके जो चेहरे पे एक दिव्य तेज था। डिवाइन ग्लो मतलब दिव्य तेज था। ऑन हिज फेस एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उनके जन्म के समय से उनके चेहरे पर एक बहुत ही अच्छा तेज था, दिव्य तेज। हिज फादर His father was kind and helpful to the poor and needy. उनके जो पिताजी थे काइंड, दयालु थे, एंड हेल्पफुल, मदद करने वाले थे। किसकी? टू द पुअर, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की। हिज मदर वाज ए डीपली रिलीजियस लेडी, उनकी जो माता जी थी बहुत डीपली यानी बहुत ज़्यादा धार्मिक महिला थी। रिलीजियस यानी धार्मिक महिला थी। अपार्ट फ्रॉम फैमिली ड्यूटीज़, she spent her time in singing and narrating stories from two great epics, the Ramayana and the Mahabharata. Apart from family duties, परिवार के जो काम होते हैं उनको करने के बाद शी स्पेंड हर टाइम, वो अपना समय बिताती थी इन सिंगिंग एंड नरेटिंग, गाने में, और नरेटिंग स्टोरी, और कहानियों का वर्णन करने में, सुनाने में। नरेटिंग यानी वर्णन करने में कहानियों का, स्टोरीज कहानी। फ्रॉम टू ग्रेट एपिक्स, दो मतलब महान चीज़ों पे, एपिक्स जो महान धार्मिक चीज़ें जो होती हैं उन पर। द रामायण एंड द महाभारत, रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाती थी और सिंग और गाती थी। अपने परिवार का जो समय फैमिली के जो ड्यूटीज़ होती हैं उसके बाद अपना जो समय था वो गाने में और कहानियाँ सुनाने में व्यतीत करती थी। किसमें? रामायण और महाभारत की कहानियाँ। दे बोथ टुक ग्रेट केयर ऑफ देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड गुड अपब्रिंगिंग। दे बोथ, वे दोनों, बोथ मतलब दोनों, यानी दोनों हस्बैंड वाइफ, स्वामी विवेकानंद के मम्मी पापा, टुक ग्रेट केयर, बहुत ज़्यादा अच्छी केयर करते थे, परवरिश करते थे, ऑफ देयर चिल्ड्रंस, अपने बच्चों की, उनकी एजुकेशन की, एंड गुड अपब्रिंगिंग, और अच्छी चीज़ों की, उनके पढ़ाई और जो अच्छी चीज़ें जो सिखाते हैं बच्चों को उन चीज़ों में की बहुत केयर करते थे। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय, एट द टाइम ऑफ बर्थ मतलब जन्म के समय। दे नेम्ड हिम वीरेश्वर, उन्होंने उसका जन्म के समय जो नाम रखा था वीरेश्वर रखा था। स्वामी विवेकानंद का नाम उनके मम्मी पापा ने जन्म के समय वीरेश्वर रखा था। बट हिज नेम वाज टू लॉन्ग फॉर चिल्ड्रन टू से इट विद ईज, परंतु उनका नाम बहुत बड़ा था, बच्चे को लेने में उनका नाम बहुत लंबा था, चिल्ड्रन टू से इट कहने में, विद ईज आसानी से। सो इसलिए एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग हिम नरेंद्र, इसलिए प्रत्येक ने उनको कहना शुरू कर दिया क्या? नरेंद्र।
नरेंद्र चाइल्डहुड, नरेंद्र का बचपन। नरेंद्र चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी बचपन। वाज रिमार्केबल, रिमार्केबल फॉर द इंसिडेंट्स दैट रिवेल्ड हिज करेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस। जो नरेंद्र चाइल्डहुड वाज रिमार्केबल, नरेंद्र का जो बचपन है वो दिखाता है, रिमार्केबल दिखाता है या बताता है फॉर द इंसिडेंट, घटनाओं को, दैट रिवेल्ड हिज करेज, उसकी जो साहस की घटनाएं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनके दिमाग को कैसा था, और इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमत्ता को दिखाता है उनका बचपन। ही वाज वेरी नोटी, वो बहुत शरारती थे, नोटी शरारती। लाइवली एंड प्लेफुल, जीवंत, एंड प्लेफुल, और खेलने कूदने वाले थे वो। ही लव्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो पक्षियों से और पशुओं से बहुत प्यार करते थे। द क्वालिटीज ऑफ, क्वालिटीज गुण ऑफ लीडरशिप इन हिम वर विजिबल सिंस द चाइल्डहुड, सिंस द चाइल्डहुड, उनके अंदर जो क्वालिटीज थी, गुण थे लीडरशिप के, नेतृत्व के, किसी से मतलब किस चीज़ का नेतृत्व करना, किसी से आगे बढ़ के उसको जो होता है ना संभालना नेता की तरह, वो लीडरशिप इन हिम वर विजिबल सिंस द चाइल्डहुड, उनके बचपन से उनके अंदर जो नेतृत्व के गुण थे वो दिखाई देते थे, विजिबल दिखाई देते थे। हिज फेवरेट गेम वाज किंग एंड द कोर्ट, उनका जो फेवरेट गेम था, खेल था, वो जो खेलते थे किंग एंड कोर्ट, किंग राजा और दरबार। ही वुड always play the role of a king and his playmates would act as minister and courtiers। he would always play the role of, वो हमेशा खेलते थे, प्ले करते थे, रोल निभाते थे किसका, राजा का, एंड हिज प्लेमेट्स, और उनके साथ खेलने वाले, वुड एक्ट एज मिनिस्टर, और उनके जो साथ खेलने वाले थे वो मंत्री की तरह व्यवहार करते थे, एंड कोर्टरीज, और दरबारियों की तरह। ही एंड हिज फ्रेंड्स, वो और उनके फ्रेंड, ऑफन, इसको बोलते हैं ऑफन, अक्सर, प्रैक्टिस्ड मेडिटेशन, उनके वो और उनके फ्रेंड्स हमेशा अभ्यास करते थे मेडिटेशन का, ध्यान का। वाइल मेडिटेटिंग नरेंद्र कुड सिट इन द सेम पोस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड ही वुड लुक लाइक ए लिटिल बुद्धा। जो वाइल मेडिटेटिंग, जब वो ध्यान करते थे, नरेंद्र कुड सीट इन द सेम पोस्चर, वो सेम स्थिति में, एक ही पोजीशन में, पोस्चर एक ही स्थिति में, जैसे एक बार जैसे बैठ के वैसे बैठे रहते थे, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक वैसे ही बैठे रहते थे। एंड ही वुड लुक लाइक ए लिटिल बुद्धा, और वो एक छोटे बुद्धा की तरफ, जैसे बुद्धा नहीं होता कोई गुड्डा बैठ जाता है, ऐसा बुद्धे, लिटिल बुद्धा की तरह बैठ जाते थे। वन डे व्हेन दे वर मेडिटेटिंग, जब एक दिन वो मेडिटेटिंग, ध्यान कर रहे थे, ए ब्लैक स्नेक केम नियर दैम, एक काला सांप उनके नियर दैम यानी उनके पास आया। ऑल द चिल्ड्रन शाउटेड, सभी बच्चे चिल्लाए, शाउटेड चिल्लाए, एंड रेन अवे बट नरेंद्र डिड नॉट इवन मूव फ्रॉम हिज पैलेस, और सभी बच्चे चिल्लाए और भाग गए, बट जो परंतु नरेंद्र है वहाँ से नहीं हिले अपनी जगह से, फ्रॉम हिज पैलेस, अपनी जगह से नहीं हिले। ही केप्ट हिज आइज क्लोज, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्लोज बंद कर ली आइज। द स्नेक क्रवल्ड, सांप जो था रेंगा, ऑन द फ्लोर, फर्श पर सांप रेंगा, एंड लेफ्ट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, और बिना कोई नुकसान पहुँचाए, कॉजिंग मतलब कॉजिंग एनी हार्म, कोई बिना कोई नुकसान पहुँचाए चला गया। नरेंद्र एट स्कूल, नरेंद्र स्कूल में, नरेंद्र वाज गुड एट स्टडीज़ एज वेल एज गेम्स, नरेंद्र पढ़ाई में भी अच्छे थे और गेम में भी अच्छे थे, स्टडीज़ एंड गेम्स पर। ही लिसन टू द टीचर केयरफुली, वो जो थे, लिसन यानी सुनना, वो अपने टीचर को केयरफुली सुनते, ध्यानपूर्वक सुनते थे। ही कुड रिकॉल वट एवर वाज टॉट बाय द टीचर, वो दोबारा रिकॉल यानी याद करते थे, दोबारा दोहराते थे जो भी टीचर उनको पढ़ाते थे। ही नेवर यूज टू फॉरगेट एनीथिंग इवन
if he listened to it for the first time. He never used to forget. वो कभी नहीं भूलते थे anything even, कुछ भी. he if he listened to it, एक बार अगर वो किस चीज़ को एक बार सुन लेते थे तो वो कभी नहीं भूलते थे. वंस नरेंद्र वाज पनिश्ड एट स्कूल. एक बार नरेंद्र को पनिश्ड यानी सजा दी गई स्कूल में. द ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी होता है भूगोल, द ज्योग्राफी टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन विच ही आंसर्ड करेक्टली. ज्योग्राफी भूगोल के अध्यापक ने जो था उनसे एक क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन विच ही आंसर्ड करेक्टली, जिसका उन्होंने आंसर ठीक दे दिया. बट द टीचर थॉट नरेंद्र वाज रॉन्ग एंड पनिश हिम. परंतु जो टीचर था उन्होंने सोचा कि जो नरेंद्र है वो गलत है, रॉन्ग गलत, एंड पनिश हिम और उनको सजा दे दी. द बॉय प्रोटेस्टेड आई हैव नॉट कमिटेड एनी एरर सर. बच्चे ने अपने बचाव में प्रोटेस्टेड, खुद के बचाव में कहा कि सर मैंने कोई गलती नहीं की है. कमिटेड एनी एरर, मैंने कोई गलती नहीं की. आई एम श्योर बट आई सेड इज राइट. आई एम श्योर वट आई सेड इज राइट. मैं श्योर सच, मुझे विश्वास है कि जो मैंने कहा वो सही कहा. दिस मेड द टीचर not only furious but also led him to slap नरेंद्र. इस चीज़ ने टीचर को ना तो मतलब फ्यूरियस, क्रोधित किया, परेशान किया, बट आल्सो लेड हिम टू स्लैप नरेंद्र, परंतु स्लैप यानी थप्पड़ मारना होता है, नरेंद्र को थप्पड़ भी मार दिया. व्हेन नरेंद्र रिटर्न होम, जब नरेंद्र वापस घर आए, हिज आइज वर फिल्ड विद टीयर्स होते हैं आंसू, फील्ड भरना, उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थी. ही नरेटेड वर्णन करना या बताना, एनीथिंग टू हिज मदर, उन्होंने सारी चीज़ें अपनी माता को बताई. हिज मदर कंजोल्ड हिम एंड सेड, उनकी माता ने उनको सांत्वना दी, यानी कोई दुखी होता है तो उसको समझाते हैं, वो कंजोल्ड यानी सांत्वना दी. हिम एंड सेड, उनको सांत्वना दी और कहा, माई सन, मेरे बेटे, वाई डू यू केयर इफ़ यू आर राइट, तुम क्यों परवाह करते हो, केयर परवाह करते हो अगर तुम सही हो. आंसर नहीं सॉरी ऑलवेज, हमेशा, फॉलो द ट्रूथ, हमेशा सच्चाई का साथ दो, सच्चाई यानी सच्चाई को फॉलो करो, यानी हमेशा सच्चे बने रहो. वट एवर मे हैपन, जो भी हो, वट एवर मे भी हैपन, जो भी हो, हमेशा सच का साथ दो, सच पर टिके रहो. लेटर व्हेन द टीचर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक ही रिग्रेटेड इट, जब टीचर को रियलाइज हुआ उसकी गलती तो उसने इसको सुधारा, रिग्रेटेड इट, सुधारा. नरेंद्र ए ब्रेव बॉय, नरेंद्र एक बहादुर लड़का. नरेंद्र वाज ए ब्रेव बॉय, नरेंद्र एक बहादुर लड़का, ब्रेव यानी बहादुर लड़का था. वन डे वाइल नरेंद्र एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग इन द गार्डन, एक दिन नरेंद्र और उनके फ्रेंड जब गार्डन में खेल रहे थे. दे हियर्ड ए वॉइस कॉलिंग, उन्होंने एक आवाज़ सुनी, वॉइस कॉल, रन रन गोस्ट गोस्ट, भागो भागो भूत भूत. देयर इज़ ए गोस्ट इन दैट ट्री, इस पेड़ पर एक, देयर का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ये आगे जब देयर लगा होता है उसका कोई मतलब नहीं होता, पीछे यहाँ मतलब होता है. देयर इज़ ए गोस्ट यानी भूत, इन दैट ट्री, इस पेड़ में भूत है. हियरिंग दीज वर्ड्स ऑल बॉयज़ रन अवे इन फियर, ये शब्द सुनकर सभी लड़के डर के भाग गए. फियर मतलब डर के भाग गए, अवे भाग गए. बट द बॉय नरेंद्र स्टूड फियरलेस एंड आस्क्ड द गार्डनर, परंतु जो लड़का था नरेंद्र वो बिना डरे खड़ा रहा और पूछा गार्डनर माली से, वेयर इज़ द गोस्ट, भूत कहाँ है. आई डोंट सी एनी गोस्ट इन द ट्री, मैंने पेड़ में कोई भूत नहीं देखा. डोंट सी यानी कोई भूत नहीं देखा पेड़ में. नरेंद्र बिकम्स स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने. नरेंद्रस हैबिट ऑफ फियरलेसनेस, नरेंद्र की जो आदत थी ना डरने वाली. लव फॉर मैनकाइंड एंड
कंसंट्रेशन मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मैनकाइंड। जो नरेंद्र की आदत थी नहीं डरने की, मानवता से प्यार करने की, और कंसंट्रेशन मेड, और जो ध्यान की थी, एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की, मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर, उसको एक आध्यात्मिक महान लीडर, नेता बना दिया, ऑफ मैनकाइंड, मानवता का। एंड देयर आफ्टर ही बिगन टू बी नोन एज स्वामी विवेकानंद, और इसके बाद उनको स्वामी विवेकानंद के रूप में जाना जाने लगा। देयर फॉर ही बिगन, और इसके बाद शुरू हुआ कि उनको स्वामी विवेकानंद के रूप में जाना जाने लगा। ही वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ द गीता, वो गीता पढ़ने से बहुत इंस्पायर, प्रेरित हुए थे, गीता पढ़ने से बहुत प्रेरित थे, वो बहुत ज़्यादा गीता वगैरह पढ़ते थे, गीता से बहुत प्रेरित थे। अराइज अवेक एंड स्टॉप नोट टिल द गोल इज रिच्ड, जागो, अराइज उठो, जागो और मत रुको तब तक कि जब तक तुम्हारा लक्ष्य ना मिल जाए। थैंक यू। स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना चैनल को और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।